हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी प्लस मैथ को लेकर क्लास 1। आज हम देखेंगे, क्लास हमारी पहली रहेगी आज की, जिसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यूपी प्लस मैथ में और अदर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। जैसा कि आपने भी एनालिसिस किया होगा, हर एक शिफ्ट में आपको एक श्रेणी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बिलीव करिए, आज की इस वीडियो में सारा के जो डाउट है आपकी सीरीज़ को लेके कैसे हम सॉल्व करेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारे चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पेपर था वो आउट हो चुका है, और जहाँ भी आपकी तैयारी में कहीं भी थोड़ी सी कमी रह गई है तो चलिए वो आप अपनी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा कंप्लीट इसको। ओके, तो आज का एक टॉपिक आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। आज हम कंप्लीट करेंगे 6 से 7 क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से यूपी प्लस में ही नहीं बल्कि आरआरबी ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक से चलेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, भले ही यहाँ मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बिलीव करिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप काफ़ी कम समय में अपने एग्जाम में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। कोई भी सीरीज आपको दे रखा होगा एग्जाम्पल के लिए, T1, T2, T3 और T4, ऐसे ही आपके आगे सीरीज चलती जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जो पहला टर्म होता है सीरीज का वो आपका ए होता है। T1 T2 के प्लेस पे आपके कोई भी आपके नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं फिर डी, कॉमन डिफरेंस। इनमें जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, प्लस में चल रहा है या फिर आपका माइनस में चल रहा है। कैसे पता करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका डी निकल आएगा। ओके, तो इतना काम हो गया। फिर क्या होता है, आपका एनवा पद, यानी कि आपसे 16वां पद, 24वां पद, या फिर उसके बीच में कितने पद हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका रहेगा फर्स्ट टर्म सीरीज का, डी कितने का वहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, और एन आपका पदों की संख्या रहेगी, कितने पदों का मान पूछा गया, जैसे 21 माह, 12 माह, 13 माह, ऐसे जो वहाँ पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने सीरीज में यहाँ लिख रखा है आपको समझाने के लिए, किस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सीरीज आपको दे रखी है 7, 9, 11, 13। ठीक है, जो भी कोई भी सीरीज हो वो समांतर सीरीज में कैसे होती है, सबसे पहले पता चलेगा अगर उनमें जो कॉमन डिफरेंस है सेम चल रहा है। जैसे कि बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें जो डिफरेंस चल रहा है कितने का चल रहा है, 2 का, एंड यहाँ भी 2 का है, एंड इसी तरीके से सीरीज आगे 2 के डिफरेंस पे चलती हुई चली जा रही है। ओके, तो ये आपकी होगी समांतर श्रेणी। ओके, कौन सी होगी, एपी सीरीज आपकी बन गई। ठीक है, नाउ अब देखिए, इस सीरीज का जो पहला टर्म होगा ए की बात करें वो आपका हो जाएगा 7। ओके, एंड अब जब आप डी निकालोगे, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से आप क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को आप माइनस कर देंगे तो वो आपका डी निकल आएगा, यानी कि डी हो गया आपका 2। तो इतना सा बेसिक था, ज़्यादा ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है नहीं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं, जो आपके डाउट है वहाँ पर बेहतर आपको समझ आएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये यूपी प्लस 2024 में, जैसे कि अभी जो आपके एग्जाम आउट हुए थे, लीक हो गए थे, उसमें ये हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी का डाउट, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वो आपका एकदम आज क्लियर हो जाना है। क्लास 1 है, ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे आपको टॉपिक्स वाइज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो नाउ सीरीज है 26, 20, 14 और 8 का 21वां पद आपको बताना है, क्या होगा, चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सीरीज में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है। सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चों वो आपका 26 है। ओके, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस किया जाता है, 20 माइनस का 26। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस का 6, यानी कि इनमें जो डिफरेंस चल रहा है वो आपका चल रहा है माइनस के 6 का। और आपसे पूछा गया 21वां पद। ओके, कौन सा पद पूछा गया है, 21वां। तो जो 21वां पद होता है, इसका मतलब कि ये एन का वैल्यू आपको 21 आपको दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इतना आपको एग्जाम में वहाँ लिखना नहीं है, समझाने में मुझे यहाँ पे टाइम लग सकता है, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब देखो, एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ये आपका n पदों का फॉर्मूला होता है। कितनावां पद पूछा गया आपसे? 21वां। तो कुछ नहीं करना, n के प्लेस पे आप 21 यहाँ रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है आपका 26, यहाँ 26 आ जाएगा, प्लस n कितना है हमारा 21, 21 माइनस का 1 इंटू आपका माइनस का 6। ओके, जो कॉमन डिफरेंस था वो 6 था। कुछ नहीं किया, a का वैल्यू रखा, n रखा और d हमने यहाँ पुट कर दिया। बस अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। ये 26 आ गया, तो ये हो गया 21 माइनस का कितना हो गया 21 माइनस 20 इंटू माइनस का 6 बाई बोडो मास। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 120। कितना हो गया? माइनस का 120। जब आप इसको आप माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस का 94 आपका जो है 21वां पद इस सीरीज का होगा। तो जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए शिफ्ट 2 में भी एक ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या था, सीरीज आपको गिवन है, इसमें भी 14, 10, 6 और 2 का 14वां पद आपसे पूछा गया है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया होगा, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सीरीज का जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, यानी कि ए 14 हो गया। ए कितना हो गया 14, और डी आपका क्या निकलेगा, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले को आप माइनस करेंगे, 10 माइनस का 14, दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा माइनस का 4। सही है ना? डिफरेंस कितने का चल रहा है? -4 का। आपसे कौन सा पद पूछा गया है? 14वां पद पूछा गया है। दैट मीन्स यहाँ से जो n का वैल्यू आपका हो गया वो हो गया 14। बस अब कुछ नहीं करना, आपको ए एन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ए एन प्लस का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a भी आ चुका है, n भी है, और आपके पास d का वैल्यू भी आ चुका है। तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि a 14 इक्वल्स टू a आपका हो गया 14 प्लस, और ये n का वैल्यू भी 14 है, 14 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 4। यहाँ हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये हो चुका 14 प्लस का 13 इंटू माइनस का 4। ओके, बची हुई अब सिंपल सी कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर। 14 माइनस का 13, 4 जो आपके होते हैं 52। 52 में से जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माइनस का 38। कितना आपका आएगा? माइनस का 38। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ जैसे आपसे 14वां पद 12वां पद सीरीज़ का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दूसरा टाइप हो गया आपके, जैसे यूपी पुलिस के सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में 18 फरवरी को जो पूछे गए थे उसमें कितने पद हैं ये आपसे पूछा गया था। ठीक है ना? अब हमें निकालने पदों की संख्या। अभी तक हमने निकाले कि उस पद की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेम वही तरीका, पहले आइडेंटिफाई करेंगे ए को, डी को और एन को। ठीक है ना? तो ना अब देखिए सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका कितना है 9, तो ये आपका ए का वैल्यू हो जाना है, ए हो गया आपका 9। अब आपको चाहिए डिफरेंस निकालने का तरीका, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि 3 आ गया। ठीक है ना? अब देखो ये सीरीज आपकी चलती हुई जा रही है और 87 पे आपकी फिनिश हो रही है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सीरीज ना हमारी फिनिश नहीं हो रही थी। जब भी आपकी सीरीज क्लोज दे रखी हुई, क्लोज का मतलब क्या है, स्टॉप हो गई हो सीरीज, डॉट डॉट के बाद एक उसके बाद एक नंबर दे दिया जाए, इसका मतलब क्या, 9 से स्टार्ट होती हुई है 87 पे जाके आपकी सीरीज रुक चुकी है। तो दैट मीन्स इस सीरीज का ये nth टर्म हो गया, यानी कि लास्ट टर्म इस सीरीज का कितना है 87। ओके, नाउ अब हमें निकालना है सीरीज में कितने पद होंगे, वो पहले हम फाइंड करेंगे। तो पदों को जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए एन इक्वल्स टू, वही हम एक मैंने क्या बोला, वही फॉर्मूला आपका मस्ट है, उसी को हर बार यूज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। नाउ अब देखो ए एन यानी कि सीरीज का लास्ट टाइम कितना है 87, 87 इक्वल्स टू ए कितना है आपका 9। ओके, एन हमें पता नहीं सीरीज में कितने टर्म है, एन माइनस 1, डी आपका आ गया 3। अब इसको लेके जाइए आप लेफ्ट हैंड पे, जब हम इसको लेके जाएंगे साइन बदलेगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3। ओके, आप इसको माइनस करिए, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, तो यहाँ बचा आपका 7, 78 हो गया, 78 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई
3 आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 से आप इसको डिवाइड करिएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3, सो नाउ वी विल गेट n माइनस 1। 3 से ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 एंड ये कितना हो गया 18 और 3 6 जा 18, 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आपको यहाँ से जो n का वैल्यू है वो मिलेगा आपको 27। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ 1 जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए अब आप ऑप्शन में 27 को टिक मर्ज कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है 9 से लेके 87 के बीच में कितने पद हैं। ये जो n निकले हमारे 9 से लेके 87 तक निकले, यानी कि पूरी सीरीज में जो टोटल जो पदों की संख्या है वो 27 है। लेकिन आपसे पूछा गया है 9 से लेके 87 के बीच में, यानी कि आपको ना तो 9 को इंक्लूड करना है और ना तो आपको 87 को इंक्लूड करना है। इनको छोड़ने के बाद जितने भी टर्म आपके रह जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पदों की संख्या कितनी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनके बीच में पदों की जो संख्या होगी वो आपकी होगी 27 में से हम 2 टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि 25 वाला जो आपका आंसर है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन में बोला गया है के बीच में कितने पद हैं, यानी कि 9 से लेके 87 के बीच में, यानी कि मिडल में। ये जो 27 निकले हैं ना वो ओवरऑल सीरीज में निकल आए। अगर ओवरऑल पूछता तो आपका एकदम 27 वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये यूपी प्लस 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए किस तरीके से सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी बीच इसके 15 से लेके 135 के बीच में कितने पद हैं वो आपको बताने, सेम थर्ड की तरह है। अगर आपका कोई डाउट रह गया है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, ए हमारा हो गया 15, ओके। डी हमारा हो जाएगा सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वालों को आप माइनस कर देंगे, तो यानी कि +5 का डिफरेंस चल रहा है। सीरीज का लास्ट टर्म यानी कि 135, सीरीज फिनिश कहाँ जाके हो रही है 135 पे, ओके। अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ये हो जाएगा 135, a का वैल्यू 15 है, प्लस n आपको यहाँ पता नहीं है, तो d आपका जो है वो आपका 5 है। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। सो नाउ वी विल गेट 135 माइनस का 15 इक्वल्स टू n माइनस का 1 मल्टीपल बाई 5। आप माइनस करिएगा, 5 से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 120। 120 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। 5 से आपका कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। तो n माइनस 1 जो आ गया आपका आया किसके इक्वल 24 के। तो हम यहाँ से n चाहिए, तो n जो हमारे निकल के आएंगे 24 + 1 यानी कि 25। देखिए ऑप्शन में भी 25 है, जल्दबाजी में आप ऑप्शन को टिक ना करें तो ही बेहतर है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप रीड कर लेंगे, क्योंकि बीच में कितने पद हैं, ये तो 25 पूरी सीरीज के निकल आए, 15 से लेके 135 तक पूछा गया, बट इनके बीच में यानी कि ना तो हमें 15 लेना है ना ही हमें 35 लेना है। तो क्या लिखेंगे, पदों की संख्या रिक्वायर्ड जो पूछा गया है हमसे, पदों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो आपकी होगी 25 में से दोनों टर्म को हम निकाल देंगे, यानी कि 23 वाला जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए, मे बी पॉसिबल हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन इस बार आपसे यूपी पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं। ओके, ये 2 क्वेश्चन, फिर इसके बाद अपने सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला गया सीरीज आपको दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद है 78 है। ठीक है, इस सीरीज में कौन सा पद है जिसकी वैल्यू आपकी 78 आपकी होने वाली है। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने उनके बीच में पद निकाले थे, अब हमें यहाँ पे ओनली n निकालना है। ओके, ये भी हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर इस तरीके से आएगा तो आपको कोई भी डाउट अपने माइंड में लाना नहीं है। तो देखिए सीरीज दे रखी है 3 8 13 18 चल रहा है ऐसे ही तक, तो बोला गया सीरीज का वो कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू 78 होगी। ओके, जैसे हमें पता है पहले टर्म की वैल्यू कितनी है 3, दूसरे वाले की 8 है, चौथे वाले की 13 है, सॉरी तीसरे वाले की 13 है, चौथे वाले की 18 है। ऐसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलती जाएंगी,
तो वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 78 के इक्वल आएगी, वो पद हमें बताना है। तो देखिए पहला वही काम, सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो हमारा 3 हो गया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस डी, 8 माइनस 3 पहले वाले टर्म में से, सॉरी सेकंड वाले में से पहला वाला माइनस कर देते हैं तो डी आपका निकल आता है, यानी कि डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई। आपसे पूछा गया कौन सा पद, पद की वैल्यू आपको दे रखी है, पद नहीं बोला गया है, यानी कि ए एन हमें दे रखा है। ओके, समझ लेना इतनी सी बात, कौन सा पद है जिसकी वैल्यू 78 होगी, यानी कि पद नहीं दे रखा लेकिन उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 78, किसका मान होगा वो हमें बताना है। तो लगाइए अब nth टर्म का फॉर्मूला, लगाइए अपना फॉर्मूला ए एन का। तो ए एन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, सारा डाटा आपके पास आ चुका है, पुट कर दीजिए। ए एन आपका हो गया 78, 78 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 3। आपको वो टर्म बताना है, टर्म हमें पता नहीं, उसको एन ही रहने देंगे। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 5, यानी कि 78 माइनस इसको अब 3 लिखा जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन। चाहते तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए 5 का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइड से आसान हो जाती है वैल्यू। तो ये आपका हो गया 75। ओके, 75 इक्वल्स टू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 से ये आपका कट हो जाएगा कितने टाइम, देखो डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया। ओके, कितना हो गया 15, 15 इक्वल्स टू एन माइनस का 1। तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 15 यहाँ पे आ चुका है। अब आप एन की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो एन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15 प्लस का 1, दैट मीन्स 16 जो है वो 16वां पद होगा जिसकी वैल्यू 78 यहाँ इस सीरीज में होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ कहीं भी आपके एपी सीरीज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगी तो बिलीव करिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं हम यूपी प्लस मैथ में, देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 आपके होमवर्क के लिए आपको दिया जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का भी ये क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबल, जैसा बोल रहा हूँ संभावना है ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी प्लस मैथ में भी आ सकता है। अब मैं यहाँ से उम्मीद ये लगा सकता हूँ अगर सीरीज के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को वहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ना सीरीज आपको दे रखी है 5, 9, 13, 17 का वो कौन सा पद होगा, 69 होगा। अगर आपको 5 क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका हो गया ए, यानी कि ए इक्वल्स टू 5। डी सेकेंड टर्म में से पहले वाला माइनस करते हैं तो डी आपका हो गया 4। ओके, नाउ 69 बोला गया है, उस पद की जो वैल्यू 69 है, दैट मीन्स ए एन का जो वैल्यू है वो आपका 69 है। लगाइए nth टर्म का फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस वही सिंपल सी कैलकुलेशन, अब सारा डाटा यहाँ पुट करिएगा। ए एन के प्लेस पे 69, ए आपका हो गया 5। ओके, हमें पदों का वो संख्या बतानी है जिसकी वैल्यू 69 होगी। डी आपका आ चुका 4, आप इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर। सो नाउ वी विल गेट, माइनस कर देंगे इसको, 69 माइनस का 5 इक्वल्स टू हो जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 64, 64 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू एन माइनस वन, यानी कि यहाँ से जो n माइनस वन का वैल्यू है वो 16 आएगा। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 17, यानी कि इस सीरीज का 17वां पद होगा जिसका जो वैल्यू होगा 69 होगा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो गया। उम्मीद है आपको जो आज का सेशन है काफ़ी पसंद आया होगा। यूपी प्लस मैथ में दोनों शिफ्टों में आपके समांतर श्रेणी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपके डाउट होंगे सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अगर आपको हमारा ये सजेशन जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है यानी कि क्लास नंबर 1 में आपको अगर पसंद आया हो हमारा कंटेंट तो प्लीज़ ज़्यादा से लोगों में शेयर करिए। ओके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, टॉपिक्स वाइज आपकी क्लास है, हम ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके होमवर्क के लिए है। ओके, उम्मीद मैं करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू।
टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।